गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर यानी 24 जनवरी 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे सारे के सारे इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट रहे सारे के सारे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या पूछा जा रहा है। व्हिच कंट्री बिल्ड द, ध्यान में रखना, बिल्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल, ध्यान में रखना, जो कि सबसे एक्सप्रेस लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस टनल, ध्यान में रखना। अभी हमने डिस्कस की थी जो इंडिया ने जो लॉन्च करी थी, जो जेड शेप की जो टनल लॉन्च करी थी, क्या आपको याद है। एंड रिसेंटली ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ये है एक्सप्रेस वे टनल, ध्यान में रखना। कौन सी कंट्री ने ये रिसेंटली बिल्ड करी है एंड ये रिसेंटली भी ओपन करी गई है। ये है चाइना ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चाइना, ध्यान में रखना। इसका ये टनल का नाम भी आपको पूछा जाए तो ये है टियान सान सेंगली सेंगली टनल, ध्यान में रखना ये बात। एंड देखते हैं क्या रहा है इसके बारे में। चाइना बिल्ड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, ध्यान में रखना, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल, द टिसान सेंगली टनल, which is located in the जियानजांग एंड यूगुर। बस आपको क्या याद रखना है, ये रिसेंटली ये चाइना ने जो कि लॉन्च कर, रिसेंटली चाइना में ये लोकेटेड है, ध्यान में रखना। लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल, ये बात ध्यान में रखना, नाम है टिसांग सेंगी टनल। एंड लेंथ आपको पूछे तो ये है 22 किलोमीटर, ध्यान में रखना। यानी एग्जैक्टली आपको पूछे तो 22.13 किलोमीटर, ये बात ध्यान में रखना, यानी 14 माइल। एंड ध्यान में रखना, द तिसांग सेंगली टनल वाज द कंस्ट्रक्टेड थ्रू दी स्नो कवर, ध्यान में रखना, स्नो कवर तिसान माउंटेन इन नॉर्थ वेस्ट चाइना, ध्यान में रखना, नॉर्थ वेस्ट चाइना में रहे। द टनल वॉज बिल्ड यूजिंग द डोमेस्टिकली डेवलप्ड एंड मशीनरी व्हिच इज हेल्प रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन टाइम, ध्यान में रखना। सो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन, जो कि सबसे लार्जेस्ट जो लॉन्गेस्ट जो एक्सप्रेस टनल ये चाइना ने बनाया है। नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, व्हिच मिनिस्ट्री, ध्यान में रखना, व्हिच मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड द रिसेंटली लॉन्च एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म, ध्यान में रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है। बात यही है कि कौन सी कंट्री ने कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली डेवलप करी है, क्या डेवलप करी है, ये जो एंटिटी लॉकर है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसा क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब जो भी पेपर वगैरह जो भी हो गया, मतलब ये कंपनी के लिए कोई भी जो मिनी कंपनी जो रहे, जो भी मिनी कंपनी या जो भी कंपनी रहे, ये उन्हीं के लिए एक एंटिटी लाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म ये लॉन्च करी है, ध्यान में रखना। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ऑप्शन ए भी सही आंसर है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ये दोनों जो मिनिस्ट्री है ना, ये एक ही व्यक्ति के पास में रहे। क्या आप बता सकते हो वो कौन है। और ध्यान में रखना, यानी ये सही आंसर होगा, सही आंसर तो वैसे है ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही आंसर होगा, यानी और एक ऑप्शन ऐड कर लेना, बोथ ए एंड बी, ध्यान में रखना यही होगा। और बात करें जो कि ये जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्टर कौन है, वो है, ध्यान में रखना, ये जो मिनिस्टर है कौन रहे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताना कि जो ये मिनिस्ट्री रहे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन किसके पास में रहे, किसके पास में रहे। सो मैंने आपको बता देता हूँ, वो है अश्विनी वैष्णव, ध्यान में रखना। एंड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन उन्हीं के पास में रहे। एंड ये डाटा अप टू 10 GB तक दी जाएगी, 10 GB, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहा है। यही है मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, एंटिटी लॉकर एंड डिजिटल पब्लिक ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर
for streamlined business document and management developed by the Ministry of Electronics and Ministry of Technology। ध्यान में रखना ये बात। आइए देखते हैं क्या आ रहा है नंबर 3 में। which Indian company has collaborated with KNDS France to develop the traditional 155 मीटर टावर एंड आर्टिलरी गन सिस्टम। ध्यान में रखना। और जो अश्विनी वैष्णव ये भी रेलवे मिनिस्ट्री में, ध्यान में रखना। एंड उन्हीं के पास भी ये रही मिनिस्ट्री। कोलाबोरेटेड विद द KNDS फ्रांस एंड डेवलप द ट्रेडिशनल 155 मीटर टावर एंड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये एक आर्टिलरी गन सिस्टम है, किसने ये डेवलप करी है, ध्यान में रखना। अभी के टाइम में जो लार्सन एंड जो टब्रो रहे ना, ये काफ़ी सारे चर्चा में रहे, काफ़ी सारे डेवलप भी कर रहा है। एंड ध्यान में रखना कौन सी आंसर सही होगा। मतलब ये लार्सन एंड टब्रो जो रामलला, अयोध्या के रामलला जो टेम्पल रहे, अयोध्या रामलला टेम्पल जो ये बनाया है, कंस्ट्रक्ट करी है, यही है। उसके बाद ये बहुत ही तेज़ी से इसका बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। सही आंसर है ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, लार्सन एंड टब्रो। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहा है इन्हीं के बारे में। द ट्राजन, ध्यान में रखना, द ट्राजन 155 मीटर टावर एंड आर्टिलरी गन सिस्टम डेवलप जॉइंटली बाय द इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा ये जॉइंटली डेवलप कर पाया गया है। हैज़ बीन चूजन फॉर द इंडक्शन बाय द आर्मेनिया अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स एंड टाइम्स डेवलप्ड जॉइंटली बाय द एल&टी जो लार्सन एंड टब्रो एंड KNDS, ये KNDS जो कि फ्रांस बेस्ड एक कंपनी हो सकता है, ये दोनों के द्वारा ये डेवलप करी गई है। 52 कैलिब्रे टावर एंड गन सिस्टम हैज बीन टेस्टेड फॉर द इंडियन आर्मी, टेस्टेड बाय द इंडियन आर्मी। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक आर्टिलरी गन सिस्टम है, बस यही याद रखना। देखते हैं, ये लार्सन एंड टब्रो के द्वारा डेवलप करी गई है। लार्सन एंड टब्रो सिर्फ नहीं, लार्सन एंड टब्रो एंड KNDS। देखते हैं क्या आ रहा है नंबर 4 में। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सीक्रेट ऑफ इंडिया फॉर 2025। ध्यान में रखना, किसने इलेक्टेड करी है प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया फॉर 2025। ध्यान में रखना, ये बने हैं धनंजय शुक्ला, यानी ऑप्शन है का यही, यस यही है। ऑप्शन ए इज तो सॉरी, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, यही है धनंजय शुक्ला। सो याद रखना। एंड और भी एक क्लियर कर देता हूँ। आज की डेट क्या है, आज है 14 जनवरी। यस 14 जनवरी है ना। आज की डे भी हमने तो यहाँ रिप्रेजेंट करना, तो कल ही हमने डिस्कस कर लेंगे। बट ध्यान में रखना 24 जनवरी आज की डे है। आज की डे क्या जानते हो, ये है एजुकेशन डे। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है एजुकेशन डे। एंड गर्ल चाइल्ड डे भी आज की डे है। ध्यान में रखना, गर्ल्स चाइल्ड, यस। एंड और भी रहे एक यूपी फाउंडेशन डे, ध्यान में रखना, सारे के सारे याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये डे है। हालांकि हमने ये डे भी हमने पहले डिस्कस कर चुकी है। और ये बताना 25 जो जनवरी ये कौन सी डे है, नीचे कमेंट करना। एंड देखते हैं क्या रहा है इसके बारे में। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI has elected the Dhananjay Shukla as the president for 2025. According to the reports, he is commerce and law graduate, ध्यान में रखना, and fellow of ICSI। एंड बस यही याद रखना, ये कंपनी की ये बने हैं जो कि CS संजय शुक्ला प्रेसिडेंट ICSI, ध्यान में रखना। सो ये इन्हीं की प्लेस में बने पवन जी चंदक पवन जी चंदक ये बने हैं वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान में रखना। इनके प्लेस में नहीं, ये बने वाइस प्रेसिडेंट और ये बने प्रेसिडेंट। देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऐसा क्योंकि जो कि व्हाट इज़ द इंडियाज सेक्स रेशियो इन द ईयर 24-25, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स रेशियो में जो इंडिया का रैंक रहे, इंडिया का रैंक, ये ऑप्शन 20 तो राइट आंसर, ये 930 एंड 100। वैसे है क्या, ये जो 930 है ना, ये है गर्ल की संख्या एंड ये है बॉयज़ की संख्या। मतलब 1000 बॉयज़ में कितने की गर्ल रहे, ये सेक्स रेशियो दर्शाती है, ध्यान में रखना। जो एंड ये मतलब इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना वही दर्शाती है, जो कि ये अच्छी बात है। सो अभी के टाइम में इंडिया का तो यही रहे अब तक। एंड उससे पूर्व जो था वो है 918 था, जो कि उससे पूर्व यानी 2022 से 4 से पूर्व, ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहा है इनके बारे में। 218.8% increase in the budget for the welfare and the empowerment of the women and from 14 to FY25 यानी 2025 तक जो रहे, ध्यान में रखना। सेक्स रेशियो एट दी बात एट दी नेशनल लेवल इम्प्रूव करी है, जो कि 2014 to 15 में रहे, ध्यान में रखना। एंड 930 रहे, जो कि ये 2023 एंड 2024, 918 से ये इतनी रहे, ध्यान में रखना। एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट एंड डिक्लाइंस फ्रॉम द 130 lakhs live birth in 2014 to 16 and 9 lakh live birth in the 2014 to 20, ध्यान में रखना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये यही याद रखना, ये रहे 930। हालांकि अलग अलग स्टेट में इसका आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, बट ये ऑल ओवर यही रहे। एंड सबसे जो सेक्स रेशियो में टॉप पर जो स्टेट रहे वो है केरला सेक्स रेशियो में भी टॉप है एंड एजुकेशन मामले में भी टॉप है, ध्यान में रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड और क्या आप बता सकते हो, जो मतलब पॉपुलेशन स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, क्या आप बता सकते हो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? डेमोग्राफी, ये बात ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। Which state launched the दीनदयाल उपाध्याय लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर वेलफेयर स्कीम, ध्यान में रखना। जो दीनदयाल उपाध्याय, उन्हीं के नाम से, दीनदयाल नाम से, जो कि लैंडलेस एग्रीकल्चर जो फार्मर है उन्हीं के लिए लॉन्च करी गई है। एक ऐसा ही स्कीम जो कि फार्मर, जो भी भूमिहीन जो फार्मर रहे, कृषक रहे, उन्हें 10,000 वित्तीय सहायता दी जाएगी। 10,000, ध्यान में रखना। कौन सी स्टेट की है दीनदयाल उपाध्याय? ये है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बस यही याद रखना। देखते हैं छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर जो विष्णुदेव साई रहे, टुडे लॉन्च द पंडित, यहाँ PU नहीं होगा, PA, पंडित दीनदयाल उपाध्याय लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर welfare scheme and said the more guarantee of the Prime Minister Narendra Modi was fulfill the state BJP government today। बस आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं, यही याद रखना। कौन सी स्टेट की है, यही है। और कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रहा है, ज़्यादा हमें कोई छेड़खानी करना जरूरत नहीं है। सो ये तो हमने डिस्कस कर ली। देखते हैं, यही है जो कि 20 जनवरी में ये शुरुआत करी है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं। बात रही छत्तीसगढ़ की, तो सारे के सारे डिस्कस करते हैं। ये रहे छत्तीसगढ़ एंड ध्यान में रखना छत्तीसगढ़। एंड कैपिटल आपको पूछे तो रायपुर, इसका नाम भी बदल गई है, जो कि न्यू रायपुर रखा गया है, और अटल नगर भी रखा गया है, ध्यान में रखना। CM है विष्णुदेव साई, गवर्नर हो गया रमन डेका, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया हिंदी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी। स्टेट बर्ड, ध्यान में रखना, स्टेट बर्ड है जो कि हिल मैना, ये एक क्रो की तरह ही देखते हैं, ध्यान में रखना। स्टेट एनिमल है वाइल्ड बफालो, स्टेट फ्लावर है मैरीगोल्ड फ्लावर। एंड फेस्टिवल बात करें तो ये बस्तर दुशहरा एंड
मदाई फेस्टिवल एंड बस्तर लोकोत्सव ध्यान में रखना, एंड बरामदेव फेस्टिवल एंड नारायणपुर मेला एंड चक्रधर समारोह, कर्मा फेस्टिवल एंड गोंजा महोत्सव ध्यान में रखना। ये सारे के सारे देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है, हु विल रिसीव द गवर्नर्स अवार्ड ऑफ द एक्सलेंस इन द फील्ड ऑफ द पारा एथलेट एंड स्पोर्ट इन 2025 फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ध्यान में रखना, तेलंगाना से किसने जो पारा एथलेट्स है गवर्नर अवार्ड मिली है, गवर्नर अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन द फील्ड ऑफ पारा एथलेट। ध्यान में रखना एक्सलेंस के लिए ये है जावेंजी, हमने डिस्कस की थी इसके शायद, क्या आपको याद है, जावेंजी देवती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही याद रखना, नाम ही याद रखना, पारा एथलेट एंड द अर्जुन अवार्डेड जावेंजी देवती, जो कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड दूसरा सत्यनारायण ध्यान में रखना, आरिका पूड़ी रघु इन द फील्ड ऑफ दिव्यजन एंड दिव्यांजन मतलब जो अपंग रहे उन्हीं के क्षेत्र में ध्यान में रखना, जो फिजिकली डिसेबिलिटी में डिजर्ट रहे वेलफेयर एंड द वी कृष्णा एंड भारती एंड द एम पांडु रघुराव जॉइंटली इन द फील्ड ऑफ कल्चर। ध्यान में रखना। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 8 में who has been appointed as the managing director of the chief executive officer of Zurich General Insurance इंडू ये इंश्योरेंस ध्यान में रखना, ये किसने बने हैं, ये आलोक कुमार अग्रवाल। ये ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, आलोक कुमार अग्रवाल। देखते हैं, बस नाम ही याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। आलोक कुमार अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ज्यूरिच कोटक जनरल इंश्योरेंस के एंड इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1 2 बने। ध्यान में रखना, बस नाम ही याद रखना, क्या है, आलोक कुमार अग्रवाल। आइए देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कॉफी प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, इंडिया का रैंक क्या आ रहा है कॉफी प्रोडक्शन में, सी पर रहे यानी 7 रहे। इंडिया का रैंक 7 रहे एंड सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी जो है ना एंड भारी भरकम मतलब कि जो कॉफ़ी प्रोडक्शन कर रहा है कंसिस्टेंट, ये है कर्नाटका। ये बात ध्यान में रखना, कर्नाटका एंड और भी एक जो ये कॉफ़ी है ना, इसमें एक खास बात यही है कि ये फर्स्ट टाइम कौन सी एक हिल में करी गई थी, क्या आप बता सकते हो। ये फर्स्ट टाइम ये एक बाबा बुदन नाम की एक हिल रहे, वहाँ करी गई थी। ध्यान में रखना एंड ये जो टॉप पर इसके मामले में टॉप पर कौन रहे, टॉप पर ब्राज़ील रहे। सो याद रखना एंड ये जो कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी की वैरायटी आपको पूछे तो कॉफ़ी की 3 वैरायटी होती है। सबसे अच्छी वैरायटी पूछे तो ये है अराबिका, ध्यान में रखना, एक रहे अराबिका एंड दूसरा रहे जो कि रोबस्ता, अराबिका रोबस्ता एंड तीसरा रहे लाइबेरिका, अराबिका रोबस्ता एंड लाइबेरिका। एंड इंडिया में जो ज़्यादा जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है ये है अराबिका, सबसे अच्छी क्वालिटी की, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं, इंडिया बिकम द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर विच इज exported nearly doubling to $1.29 billion in FY 2023-24 driven by the global demand for Arabica। ध्यान में रखना, यही है Arabica and Robusta bean primarily grown in कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। ध्यान में रखना, सबसे टॉप पर कौन रहे, ये कर्नाटक रहे एंड उसके बाद जो कि केरला एंड तमिलनाडु रहे। ध्यान में रखना, कॉफ़ी प्रोडक्शन में क्या रहा है। नंबर 10 में आज की लास्ट वाला क्वेश्चन, हु क्लेम द वुमेन्स सिंगल टाइटल आर द इंडिया ओपन 2025। ये किसने क्लेम करी, ध्यान में रखना, ये है अनसे योंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया की है।
ध्यान में रखना। ये देखते हैं, Anse Young and South Korea dominated and the women's single final defeat the Thailand's Won Wei and नाम क्या है, नाम तो वैसे चोचू वोंग, ध्यान में रखना चोचू वोंग, कैसे कैसे भी नाम रखा है। ये है 21-12 and 21-9 in just 39 minutes. Both champion and Paris 2024 Olympic gold medalists showcasing their world class talent. ध्यान में रखना नाम क्या है इनका, ये है आन से योंग। सो फ्रेंड, आज की ये रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।